हेलो बच्चा लोग। मैं अभिषेक चौधरी, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, आपका साइंस मेंटर, स्वागत करता हूं इस शानदार प्लेटफॉर्म में। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए ह्यूमन आई एंड कलरफुल बर्ड का जो सेकंड पार्ट है, ह्यूमन आई। तो आई होप कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स रिवाइज कर रखे हैं, अच्छे से पढ़ रखे हैं, सारा कुछ आपको समझ में आ गया। नहीं आ गया तो आप बता सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको टॉपिक दोबारा क्लियर कर देंगे। और अब बिना टाइम वेस्ट की स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर कलरफुल वर्ड का सेकंड पार्ट, ह्यूमन आई। तो जैसे ही एक शब्द आता है ह्यूमन आई, दिमाग में अपने आप बातें आती हैं कि अगर आंखें ना होती तो इस खूबसूरत दुनिया का नजारा हम कैसे लेते। तो दैट मीन्स ये दुनिया जो इतनी खूबसूरत है, हमें जो इतना खूबसूरत लगती है, इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करती है वो करती है हमारी आंखें, क्योंकि इस खूबसूरती को निहारने का काम इन आंखों से ही होता है। तो शुरुआत करते हैं कि आखिर ये आंखें कैसे वर्क करती है, इसके फंक्शंस क्या क्या है, किस जगह पर कौन सा फंक्शन या कौन सा ऑर्गन कौन सा वर्क करता है। तो ये पूरी डिटेल जो है अब हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे इस लेक्चर में कि हमारी आईज में कौन कौन से डिजीज होते हैं, उनमें से कौन सी डिजीज का क्या ऑप्शन है, किस तरह से हम उसको दूर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत शानदार चैप्टर है हमारे लिए ह्यूमन आई। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको जैसा बताया कि ये जो आईज है हमारी, ये जो ह्यूमन आई है, ये क्या काम कर रहे हैं। तो एक्चुअली में हम जो भी सुंदर चीजें देख रहे हैं, ये उसको क्लिक कर लेती हैं और हमारे ब्रेन में उसकी एक मेमोरी छोड़ देती हैं। तो ये बिहेव करती हैं लाइक का कैमरा। कैसे बिहेव करती हैं? लाइक अ कैमरा। तो देखो देखो देखो, यहीं से होती है टॉपिक की शुरुआत कि ह्यूमन आई इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है ये? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। एंड वी हैव अ पेयर ऑफ आई। तो ये तो हमें पहले से पता है सर, एक ईयरी हमें क्या मिला हुआ है? आंखों का एक पेयर मिला हुआ है। और क्यों आंखों का पेयर मिला है आज ये भी बताएंगे। तो देखो कैसे वर्क करता है, क्या है ये ह्यूमन आई जो है वो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह है। एंड वी हैव अ पेयर ऑफ आई। विद द हेल्प ऑफ आई, आंखों की मदद से क्या करते हैं? वी कैन सी दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। इस शानदार दुनिया को देखने का काम जो है वो हमारी आंखें ही करती हैं। एंड इट वर्क्स लाइक अ कैमरा। कैसे बिहेव करती है? कैमरे का जनरल काम क्या होता है कि कोई भी मेमोरी हमने क्लिक करके रख ली तो उसको हम देख सकते हैं आज के 5 साल, 10 साल, 50 साल बाद भी। इसी तरह से हम जो हार्ड कॉपी में क्लिक करते हैं वो काम करता है हमारा कैमरा, और ब्रेन में इन चीजों को स्टोर रखने का काम, उनको देखकर उसको क्लिक करने का काम करती है हमारी आंखें। तो ये कुछ एक खूबसूरत सी आंख है और इसी आंख के जरिए हम इस दुनिया की खूबसूरती को निहार रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम ह्यूमन आई के पार्ट्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई के जो मेन स्ट्रक्चर होते हैं उसमें जो सबसे बाहर की लेयर होती है ना, जो आउटर मोस्ट लेयर, ये जो व्हाइटिश हिस्सा आप जो देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं स्क्लेरोटिक। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। हमारे पास ये एक मॉडल है ह्यूमन आई का, ठीक है ना। कुछ ऐसी दिखती है ना हमारी आंख। सर इतनी बड़ी नहीं होती, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी नहीं होती। ये जो आउटर मोस्ट हिस्सा जो आप ये व्हाइटिश पार्ट देख रहे हैं ना, ये वाला कंप्लीट आउटर मोस्ट, ठीक है ना। ये पार्ट जो होता है इसी को हम कहते हैं स्क्लेरोटिक। क्या कहते हैं इसको? हम स्क्लेरोटिक कहते हैं। तो देखो ह्यूमन आई इज अ स्पेरिकल बॉल। तो ये तो हमें यहाँ पे देखने को पहले से ही मिल रहा है कि एक स्पेरिकल बॉल की तरह होती है कि नहीं होती। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है एक स्पेरिकल बॉल की तरह है। एंड इट कवर्ड बाय अ व्हाइटिश रिगिड एंड ओपेक लेयर। तो ये जो ह्यूमन आई है ये कवर होती है एक बाहर वाली संरचना, बाहर वाला स्ट्रक्चर। ये कैसी होगी? व्हाइटिश होगी, रिगिड होगी, ओपेक होगी। व्हाइटिश तो वो हमें दिख रहा है, रिगिड का मतलब ये स्ट्रेंथ में मजबूत होती है, मतलब ये इंटरनल ऑर्गन को मदद करती है, उनकी हेल्प करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है। एंड ओपेक, ओपेक का मतलब लाइट रेजेस जो है वो इस हिस्से से पास नहीं हो सकती। तो यही दिया गया है। क्या दिया गया है? इट इज कवर्ड बाय अ व्हाइटिश रिगिड एंड ओपेक लेयर। इट इज कॉल्ड स्क्लेरोटिक। क्या कहते हैं इसको बेटा? इसी को हम कहते हैं स्क्लेरोटिक। एंड इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल पार्ट ऑफ द आई फ्रॉम डैमेज। चूंकि ये रिगिड है, स्ट्रॉन्ग है, तो जनरली क्या होता है कि आंखों में जो छोटे मोटे डैमेज की गुंजाइश होती है ये उससे हमारी आई को प्रोटेक्ट करती है। चलिए, तो पहली लेयर को हमने बोला स्क्लेरोटिक। अब स्क्लेरोटिक के ठीक अंदर, ठीक है ना, एक और दूसरी लेयर होती है। जैसा कि हमने बाहरी लेयर स्क्लेरोटिक को हटा दिया, तो ये जो आप सेकंड लेयर देख रहे हो, इसको हम कहते हैं कोरोइड। तो देखिए ध्यान से, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, इसको हमने क्या कहा था? स्क्लेरोटिक। तो ये जो सेकंड नंबर पे आप जो लेयर देख रहे हो, इसको हम कहते हैं कोरोइड। और कोरोइड क्या होती है? ध्यान से, द इनर साइड ऑफ स्क्लेरोटिक। स्क्लेरोटिक के ठीक अंदर वाली साइड इज कवर्ड, ये कवर्ड होती है बाय ब्लैक कलर मेम्ब्रेन। जैसा कि हमने ये हिस्सा आपको दिखाया, जो सबसे बाहर वाली लेयर थी इसको तो हमने स्क्लेरोटिक कहा था। तो इसके अंदर वाला ये जो पार्ट है, ये यहाँ पे ब्राउन हमने शो किया है, इसी को हम कहते हैं कोरोइड। क्या कहते हैं इसको बेटा? हम कोरोइड कहते हैं। इट्स मेन फंक्शन इज टू एब्सॉर्ब द एक्सेस लाइट इंटरिंग
एंटरिंग द आई एंड टू प्रिवेंट द इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखो इसका मेन काम क्या है, सबसे पहला तो आपको बता दिया मेन फंक्शन एब्जॉर्ब द एक्सेस ऑफ लाइट। तो ये ब्लैक कलर की मेम्ब्रेन होती है जो लाइट का मैक्सिमम पार्ट एब्जॉर्ब कर लेती है एंड एंटरिंग द आई, जो आंखों में एंटर कर रहा है, एंड प्रिवेंट द इंटरनल रिफ्लेक्शन, और आंखों के अंदर होने वाले रिफ्लेक्शन को रोकती है। जनरली क्या होता है कि ये जो रिफ्लेक्शन होकर इमेज रेटिना पर बननी चाहिए तभी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है, ये हमें बेसिकली पता है। तो बकाया एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन, या हम एक्सटर्नल तो नहीं कहेंगे, आंख के अंदर होने वाला एक्स्ट्रा रिफ्लेक्शन ना हो, तो उससे रोकने का काम जो करती है ये वाली लेयर कौन करती है, हमारी 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 कोरोइड करती है। तो चल, तो दो पार्ट क्लियर हो जाते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि आउटर मोस्ट लेयर को हमने कहा स्क्लेरोटिक, ये क्या करती है, व्हाइटिश रिगिड ओपेक लेयर होती है, ये एक्सटर्नल डैमेज से बचाती है। और इसके अंदर, ठीक अंदर, ये सेकंड वाली लेयर जो आप देख रहे हैं कोरोइड है, ब्लैक कलर की मेम्ब्रेन होती है जो एक्स्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। चलिए नेक्स्ट, इसके ठीक बाद एक पार्ट आता है कॉर्निया। तो जैसे कि हमारी आंख के ये जो सामने का उभरा हुआ हिस्सा होता है ना, ये इस तरह से आप देखते हो, हमारी आंख का ये उभरा हुआ हिस्सा जो होता है ना, हमारी आंख का उभरा हुआ हिस्सा, इसको हम कहते हैं कॉर्निया। तो क्या कहते हैं इसको, कॉर्निया। तो द फ्रंट पार्ट ऑफ स्क्लेरोटिक इज ट्रांसपेरेंट, ये जो सामने वाला उभरा हुआ हिस्सा जो होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है, विच अलाउ द लाइट टू एंटरिंग द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। और जो लाइट है वो इसी से आंख के अंदर एंटर करती है, इसी को हम कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं इसको बेटा, कॉर्निया कहते हैं। तो इसके ठीक बाद आई होप कि आपको कॉर्निया में भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉर्निया हमें समझ में आ गई, ये आगे का उभरा हुआ हिस्सा जो है इसी को हम कॉर्निया कहते हैं। चलो ये इसको भी हमने हटा के रख दिया। नेक्स्ट पार्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज आइरिस। तो एक चीज गौर से देखिएगा, ये वाला हिस्सा, ये जो आप देख रहे हो, ये ठीक है। आपने देखो कुछ लोगों की आंखें, जनरल आंखें तो काली होती है भाई, काली काली आंखें, तो भैया काली काली आंखें तो सबने देख रखी है, लेकिन सर हमने तो ये भी सुना ब्लू आईज हिप्नोटाइज, तो भैया कुछ लोगों की आंखें ब्लू भी होती हैं। अरे सर मैंने तो भूरी आंखें भी देखी हैं, लेकिन अगर किसी की आंखें काली हैं, किसी की आंखें भूरी हैं, किसी की आंखें ब्लू हैं, ब्लू बहुत रेयर देखने को मिलती है, बहुत रेयर, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग लेंस वगैरह यूज भी करते हैं, लेकिन जनरली जिसकी नेचुरल आईज जो है, जो डिफरेंट कलर में, तो ये आंख का कलर होता है किसकी वजह से, तो एक्चुअली वो आंख का कलर डिपेंड करता है इसी आइरिस पर। तो देखो इट इज अ कलर्ड एंड ओपेक मेम्ब्रेन बिहाइंड द कॉर्निया। तो कॉर्निया ये आगे का उभरा हुआ हिस्सा था, कॉर्निया ये आगे का उभरा हुआ हिस्सा था, मैंने आपको इस तरह से दिखाया था। मैं फिर से एक बार अटैच करता हूं इसको, देखो मैंने इस तरह से आपको दिखाया था, कॉर्निया जो था ये उभरा हुआ हिस्सा था, और इसके ठीक पीछे वाला ये वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं आइरिस। और ये क्या काम करता है, हैविंग अ सर्कुलर होल इन इट। तो इसके बीच में आप देख रहे हो एक सर्कुलर होल होता है, तो एक्चुअली लाइट जो है वो इसी से आंख के अंदर एंटर करती है। तो सर इसका क्या काम है, किसका, आइरिस का, तो इट प्रोवाइड कलर टू द आई, ये आंखों को कलर प्रोवाइड करता है। क्या करता है, ये आंखों को कलर प्रोवाइड करता है। तो चार पार्ट तो क्लियर हो गए। जो आउटर मोस्ट लेयर थी, हमने यहाँ पे बताया था, जो आउटर मोस्ट लेयर थी स्क्लेरोटिक, इसके अंदर वाली कोरोइड, ये सामने का उभरा हुआ हिस्सा कॉर्निया, कॉर्निया के ठीक पीछे ये वाला हिस्सा आइरिस। क्लियर हो जाएगा बेटा, चार पार्ट क्लियर हो जाएंगे, ओके दैट्स ग्रेट। चलो आइरिस के ठीक बाद अगला पार्ट जो हम पढ़ेंगे प्यूपल। और ये जो आइरिस के बीच का ये जो होल हमें दिख रहा है ना, जिससे लाइट आंख के अंदर एंटर करती है, इसी को कहते हैं हम प्यूपल। और इसकी एक और स्पेशलिटी, और वो स्पेशलिटी भाई ये है कि ये अपना साइज कम ज्यादा कर सकती है। कभी ऐसा होता है कि हम किसी अंधेरे कमरे से एकदम से रोशनी में, तो यूं करके आंखें बंद होने लगती है हमारी, और यहीं पर एकदम से अगर हम किसी रोशनी वाले कमरे से अंधेरे में जाए तो यूं करके आंखें बाहर आ जाती हैं। तो मतलब क्या होता है, कभी इनका साइज इंक्रीज होता है, कभी इनका साइज डिक्रीज होता है, और वो काम कौन करता है, प्यूपल। तो सर ये अपना साइज इंक्रीज और डिक्रीज क्यों करते हैं, तो एक्चुअली में ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आवश्यक अमाउंट में ही लाइट आंख के अंदर रहे। मान लो हम किसी रोशनी वाले कमरे से एकदम अंधेरे में जाते हैं, तो भाई अंधेरे में जाते हैं तो कोई चीज हमें दिखाई नहीं देगी, कब दिखाई देगी, ज्यादा से ज्यादा लाइट आंखों के अंदर एंटर करे तभी तो ऑब्जेक्ट हमें दिखना शुरू होंगे, क्योंकि वी कैन सी एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ लाइट। हम जो भी देख रहे हैं वो लाइट की ही हेल्प से देख रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लाइट जाएगी अंधेरे कमरे में, तभी तो थोड़ा बहुत दिखाई देना शुरू होगा। तो ये एकदम से अपना साइज इंक्रीज कर लेती है, तो करके आंखें बाहर आने लगती, लगता है ना, एकदम से आंखें फैल जाती है। क्यों, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट आंख के अंदर जाए। और दूसरे केस में अगर जैसे ही हम किसी अंधेरे कमरे से बाहर आए तो एकदम से बहुत सारी लाइट हमारी आंखों में जाएगी, तो ये क्या कर सकती है, हमारे आंख को इंटरनल डैमेज दे सकती है। तो ये धीमे से अपने आप आंखें बंद होने लगती हैं, ताकि धीमे 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 वहां की सेंसिटिविटी हमारी आंखें अडॉप्ट कर पाए, और लिमिटेड अमाउंट हमारी आंखों में शुरू में जाए, फिर धीमे धीमे हम लाइट सेंसिटिव हो जाते हैं। तो देखो द सर्कुलर होल इन द आइरिस इज कॉल्ड प्यूपल।
ये जो आइरिस है इसके बीच का ये जो सर्कुलर होल है, ये जो बीच का सर्कुलर होल है, इसको हम कहते हैं प्यूपल। एंड इट्स साइज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, इसका साइज इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट से क्या मतलब, किसी भी ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है ये उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है कि साइज इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। लाइट बहुत डिम आ रही है तो साइज इंक्रीज हो जाएगा पीपल का, पीपल का। और अगर लाइट बहुत ज्यादा तेज आ रही है तो साइज अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। लाइट कम आ रही है तो साइज इंक्रीज, लाइट ज्यादा आ रही है तो साइज डिक्रीज। तो इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय एडजस्टिंग इज साइज। तो ये क्या करता है, ये लाइट के उस अमाउंट को एडजस्ट करता है जो हमारी आंख के अंदर एंटर कर रहा है। तो पीपल तक यहां तक कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, और अगर है तो फिर से बता सकते हो। अब हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन आई लेंस की। तो इसके ठीक पीछे ये एक आई लेंस है। किसके ठीक पीछे, ये हमारा कॉर्निया, ये हमारा आइरिस, और ये जो प्यूपल था ना जिससे लाइट एंटर कर रही थी, इसके ठीक पीछे, यहां से लाइट एंटर करती है आंख के अंदर, इसी के ठीक पीछे क्या होता है, एक आई लेंस होता है। और ये लेंस बना किसका होता है, ये फ्लेक्सिबल टिश्यूज से बना होता है। एंड मैं कह सकता हूं ये दुनिया के सबसे यूनिक लेंस में से एक है। सर ऐसा क्या है इसमें, एक्चुअली में जब आपने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा तो ऑब्जेक्ट की जब पोजीशन बदलती है तो बनने वाली इमेज की पोजीशन भी बदलती है। लेकिन ये लेंस जो होता है ये ऑटोमेटिक लेंस है। ईश्वर भाई साहब पहले से इतना एडवांस है, उन्होंने पहले से ऑटोमेटिक लेंस हमें देकर भेजा कि भैया चाहे ऑब्जेक्ट दूर रखा हो चाहे ऑब्जेक्ट पास रखा हो, इमेज हमेशा रेटिना पर ही बनेगी। समझे कितना एडवांस सिस्टम है कि भैया ऑब्जेक्ट चाहे पास रखो चाहे दूर रखो, इमेज कहां बनेगी, फिक्स रेटिना पर, एक ही जगह पर इमेज बनती है। इसी वजह से हमें दिखाई देता है। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही जगह पे इमेज बनती है, क्योंकि ये अपने साइज को एडजस्ट कर सकता है। क्या कर सकता है, कभी ये यहां से प्रेशर पड़ेगा, ये मोटा हो सकता है, थोड़ा पतला हो सकता है, कितना भी एडजस्ट करना पड़े ये अपने साइज को एडजस्ट कर लेगा, इमेज हमेशा बनेगी एक ही पॉइंट रेटिना पर। तो ध्यान से, इट इज बाइकॉन्वेक्स लेंस ऑफ वेरिएबल फोकल लेंथ। अब वेरिएबल फोकल लेंथ का मतलब ये इसकी जो फोकल लेंथ है वो बार बार चेंज होती है। मेड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल टिश्यूज, ये बना किससे होता है, ये ट्रांसपेरेंट और फ्लेक्सिबल टिश्यूज से बना होता है। एंड 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 एग्जैक्टली बिहाइंड द आइरिस, आइरिस के ठीक पीछे होता है। तो देखो, इट रिफ्लेक्ट द लाइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज ऑन रेटिना। तो लाइट रे जो आंख के अंदर एंटर करती है उनके इमेज फॉर्मेशन के लिए उनको रेटिना तक भेजने का काम ये लेंस ही करता है। कौन करता है ये काम, ये काम ये लेंस ही करता है। एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रेयर सरफेस ऑफ दिस लेंस इज स्मॉल व्हाइल दैट ऑफ फ्रंट सरफेस इज लार्ज। तो इसका फ्रंट सरफेस थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है ना, और जो पीछे वाला सरफेस वो थोड़ा सा छोटा। तो देखो इतना सफिशियंट है। तो मैंने क्रिस्टलाइन आई लेंस को यहां पर क्लियर किया। मैंने क्या बताया बेटा, ये फ्लेक्सिबल टिश्यूज से बना होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, आइरिस के ठीक पीछे होगा, और जो भी लाइटें आंख के अंदर एंटर कर रही हैं उनको रिफ्लेक्ट कराकर रेटिना पर इमेज फॉर्मेशन बनाने का काम यही करता है बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ। ओके, तो इसके ठीक बाद, सर अभी तो रेटिना के चर्चे किए थे, तो रेटिना कहाँ है, रेटिना यहाँ है, रेटिना यहाँ है। क्या करती है ये रेटिना, तो जो भी लाइट रेजेस आंख के अंदर एंटर कर रही थी, किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आई थी, उनको रेटिना पर ही ये लेंस एडजस्ट कर रहा है। ये लेंस क्या कर रहा है, उनको रेटिना पर ही एडजस्ट कर रहा है। और जब वो इमेज रेटिना पर बनेगी तभी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा। तो रेटिना जो वर्क करती है वो वर्क करती है लाइक अ स्क्रीन। कैसे बिहेव करती है, लाइक अ स्क्रीन। तो देखो, इट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई, ये आंख के अंदर का पार्ट होता है। इट इज अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन विच एक्ट्स एज अ स्क्रीन, ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन की तरह है जो एक स्क्रीन की तरह कार्य करती है, ऑन विच इमेज इज फॉर्म, और ये स्क्रीन की तरह कार्य कर रही है जिस पर इमेज फॉर्म्ड होती है। तो इट इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल, ये दो तरह की सेल से मिलकर बनी, एक होती है इसमें रॉड सेल और एक होती है कोन सेल। अब ये जो रॉड सेल होती हैं बेटा, ये सेंसिटिव होती हैं डिम लाइट के लिए, और ये जो कोन सेल्स होती हैं ये सेंसिटिव होती हैं ब्राइट लाइट के लिए। तो यहां तक क्लियर हो जाएगा। आई होप कि रेटिना तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। सर अभी आपने एक बात बताई थी कि लेंस जो है वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है, तो क्या ये लेंस अपने आप फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेगा, नहीं, इसमें हेल्प करती हैं सिलेरी मसल्स। और ये सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, ये होते हैं जिन पर हमारा लेंस टिका हुआ है। सिलेरी मसल्स कौन सी होती हैं, जिन पर हमारा लेंस जो है वो टिका हुआ है। यहां देखो, यहां देखो, ये इन पर हमारा लेंस जो है टिका हुआ है, इन्हीं को कहते हैं सिलेरी मसल।
और ये क्या करती हैं, ये ऊपर से प्रेशर डालती हैं तो लेंस की वाइडनेस बढ़ जाती है, ये थोड़ा सा स्ट्रेस कम कर दी तो लेंस जो है पतला हो जाता है, जिसकी वजह से फोकल लेंथ जो है वो लेंस की चेंज होती रहती है। तो ये जो हमारे सुपर पावरफुल लेंस की ये जो स्पेशलिटी है कि ये अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है, तो इसके पीछे एक्चुअल में जो असली पार्ट प्ले कर रहा है वो कौन कर रहा है, सिलेरी मसल्स कर रहे हैं। तो देखो सिलेरी मसल्स आर अटैच्ड टू द लेंस, ये लेंस से अटैच होती हैं एंड इट हेल्प टू चेंज द साइज, और ये काय में हेल्प करती हैं, साइज चेंज करने में एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, लेंस की फोकल लेंथ चेंज करने में हेल्प करती है, लेंस का साइज चेंज करने में हेल्प करती हैं। और अब हम बात करते हैं एक और छिपे रिस्तम जिसका नाम है एक्वस ह्यूमर। सर ये एक्वस ह्यूमर क्या काम करने वाला है, तो एक्चुअल में एक्वस ह्यूमर क्या करता है, अगर आप यहां पर देखें तो बीच की खाली जगह जो है, ठीक है ना, अगर ये खाली जगह छूट जाएगी तो कहीं ना कहीं आई जो है वो श्रिंक करने लगेगी। तो इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जो इसकी शेप को मेंटेन रखने का काम करता है। यहां भी एक फ्लूइड भरा होता है और यहां भी एक फ्लूइड भरा होता है। यहां जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर, और यहां जो फ्लूइड भरा होता है बेटा इसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर, और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सेम होता है 1.336। तो देखो इट इज द फ्लूइड फिल्ड बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, कॉर्निया और लेंस के बीच में, कॉर्निया और लेंस के बीच में एक फ्लूइड होता है और इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। एंड इट हेल्प द आई मीट फॉर द प्रॉपर फंक्शन, इट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.336। चलो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्लियर हो गया, तो अगला पार्ट जो है वो क्या है, विट्रस ह्यूमर, ठीक है ना। एक्वस ह्यूमर तो क्लियर हो गया, ये जो एरिया हमारा है इसके अंदर भी एक फ्लूइड भरा होता है, देखो यहां से, इट इज द थिक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड फिल्ड बिटवीन द आई लेंस एंड रेटिना, ये हमारा आई लेंस और ये हमारी रेटिना, और इसके बीच में जो फ्लूइड भरा होता है इस फ्लूइड को हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर, और इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.336। कितना होता है, 1.336। तो देखो अब यहां से एक और पार्ट आएगा, ठीक है ना। आई होप कि यहाँ लगभग ह्यूमन आई के सारे जो पार्ट्स होते हैं वो एक्सप्लेन हो चुके हैं। अब कुछ विशिष्ट बातें जिसमें एक आता है येलो स्पॉट। देखो हमें एक चीज पता है कि रेटिना पर जब इमेज बनती है, मैं यहां से कलर चेंज कर लेता हूं, रेटिना पर जब इमेज बनती है, ये हमारी रेटिना मान लेते हैं, ये हमारी रेटिना मान लेते हैं कि रेटिना पर जब इमेज बनती है तो ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई देता है, लेकिन हमारी रेटिना पर भी एक ऐसा स्पॉट होता है कि अगर उस पॉइंट पर इमेज बने तो इमेज सबसे ज्यादा क्लियर दिखाई देती है, और उस पॉइंट को ही हम कहते हैं येलो स्पॉट। तो देखो देखो ध्यान से देखना, अ पॉइंट ऑन विच रेटिना बेयर मोस्ट क्लियर इमेज इज फॉर्म। तो रेटिना का वो पॉइंट जिस पर बनने वाली इमेज सबसे ज्यादा क्लियर होती है, फिर से एक बार, रेटिना का वो पॉइंट जिस पर बनने वाली इमेज सबसे ज्यादा क्लियर होती है, और उसी पॉइंट को हम कहते हैं येलो स्पॉट। क्या कहते हैं इसको हम, येलो स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा, हम येलो स्पॉट कहते हैं। तो जब ये एक पॉइंट हमें ऐसा मिल गया जहां इमेज सबसे क्लियर दिख रही थी, तो एक पॉइंट ऐसा भी होता है कि जहां अगर इमेज बने तो ऑब्जेक्ट दिखाई भी नहीं देता है, तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे सर, उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्लैक स्पॉट। क्या कहते हैं उसको हम, ब्लैक स्पॉट कहते हैं। तो ध्यान से देखना, इट इज अ पॉइंट ऑन रेटिना, ये रेटिना पर वो पॉइंट है वेयर नो इमेज इज फॉर्म, कि यहां पर कोई इमेज फॉर्म्ड नहीं होती है, और जब इमेज फॉर्म्ड नहीं होगी तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। अब ये तो सारा काम आई कर रही है, लेकिन इसके बिना ये सारे कार्य हो जाएंगे बेकार, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट जिसको हमारी आंखें देख रही हैं उसको स्टोर कौन कर रहा है, हमारा ब्रेन। तो ये मैसेज ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, उसका काम करती है ऑप्टिक नर्व। तो देखो द नर्व दैट ट्रांसफर द सिग्नल ऑफ द इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना टू द ब्रेन। तो ये वो ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व वो बला है जो रेटिना पर जो भी इमेज बन रही है उसके सिग्नल को ब्रेन तक ट्रांसफर करती है। कहां तक ट्रांसफर करती है, ब्रेन तक। जब ब्रेन पर सिग्नल पहुंचता है तभी उन चीजों को हम नोटिस कर पाते हैं। तो भैया मेन काम तो यही कर रही है, ये जो ऑप्टिक नर्व जा रही है ना, यही मेन काम कर रही है, क्योंकि ब्रेन तक काम करेंगी, ब्रेन तक सिग्नल यही भेजेंगे। चलो तो आई होप कि ह्यूमन आई के सारे पार्ट्स आपको क्लियर हो गए हैं, अच्छे से समझ में आ गए। तो अब जो टॉपिक आएगा वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, कि आखिर ये आंखें काम कैसे करती हैं। तो देखो मैं आपको डिटेल में बताता हूं आज। ये हमारा आई लेंस है, यहां पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा है,
ऑब्जेक्ट से लाइट रे आएंगी, सबसे पहले कहां से पास होंगी, कॉर्निया से। कॉर्निया से होते हुए ये जो आइरिस बीच का आइरिस वो पार्ट है जहां से लाइट रे अंदर एंटर कर रही थी, ये काय से इंटरेक्ट करेंगी, लेंस से। लेंस क्या करेगा, इन लाइट रेजेस को रिफ्लेक्ट कराएगा और रिफ्लेक्ट करा के डायरेक्ट ये कहां ट्रांसफर कर देगा, रेटिना पर। रेटिना पर लाइट रेजेस कंबाइन हो जाएंगी, मिल जाएंगी, यहीं पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और जब रेटिना पर इमेज बनेगी तो वही ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देने लगता है। तो देखना द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा। ह्यूमन आई कैसे बिहेव कर रही है, लाइक अ कैमरा। तो द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई इज बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन बाय अ लेंस। तो ये आई की जो वर्किंग है ये कैसे बिहेव करती है, ये डिपेंड करती है लेंस के रिफ्रैक्शन पर। किस पर डिपेंड करती है, तो बेटा ये डिपेंड करती है लेंस के रिफ्रैक्शन पर। तो देखना, द लाइट रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट जिससे लाइट रे आ रही है, एंटर्स थ्रू द कॉर्निया, वो कॉर्निया से एंटर करती है। कहां से एंटर करती है, कॉर्निया से। कहां से एंटर करती है, कॉर्निया से। इसका साइज कौन एडजस्ट करेगा, कितनी लाइट आंख के अंदर जाएगी, कितनी का। सर साइज एडजस्टमेंट का काम तो प्यूपल का था, ठीक है ना। तो कहां से एंटर कर रही है, एंटर कर रही है थ्रू द कॉर्निया ऑफ आई, पासिस थ्रू द प्यूपल एंड फॉल ऑन द आई लेंस। और ये कहां पर स्ट्राइक करती है, आई लेंस पर स्ट्राइक करती है। द आई लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, ये तो हमें दूर से ही देखने को पता चल रहा है। ये लेंस जो हमें दिख रहा है ये कौन सा लेंस है, सर कॉन्वेक्स लेंस है। सो इट कन्वर्स द लाइट रे, तो ये क्या करेगा, लाइट रे को कन्वर्ज कर देगा। कन्वर्ज कर देगा मतलब एक ही पॉइंट पर ऐड कर देगा, और कहां पर, प्रोड्यूस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। तो क्या करेगा, ये लाइट रेजेस को कन्वर्ज कर देगा और इमेज कहां बनेगी, रेटिना पर। और कैसी इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड सर, लेकिन हमें तो सीधा दिखाई देता है, हमें कौन सा उल्टा दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअली में रेटिना पर जो बनने वाली इमेज है वो इन्वर्टेड ही होती है, बस हमारा ब्रेन जो है ये उसको कैलकुलेट करके सीधा दिखाता है। क्या समझ में आया, रेटिना पर इमेज उल्टी ही बन रही है, रियल इमेज ऑलवेज भी इन्वर्टेड, जब भी रियल इमेज बनेगी इन्वर्टेड ही बनेगी। लेकिन हमारा ब्रेन है ना भाई साहब, दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन, ये हमें उसको सही करके दिखाता है। तो यहां पर आई होप कि ह्यूमन आई कैसे वर्क करती है ये भी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया। तो चलो अब हम बात करते हैं कुछ एक अच्छे क्वेश्चंस पर। व्हाट हैपन व्हेन वी आर स्टैंडिंग आउट ऑफ द डे टाइम, क्या होता है जब हम दिन के समय पर बाहर खड़े होते हैं। तो क्या होता है सर, क्या दिन के समय जब बाहर खड़े होते हैं तो आंखें हमें हल्की सिकोड़ कर यूं करके चलना पड़ता है, यूं करके मिच। क्यों, क्योंकि भैया उस समय पर बाहर रोशनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा लाइट आंखों के अंदर जाएगी तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो इस वजह से लाइट के अंदर लाइट कम से कम आंख के अंदर एंटर करे, इसके लिए प्यूपल अपने साइज को डिक्रीज कर लेती है। तो देखो व्हेन वी आर एक्सपोज टू द ब्राइट लाइट, आइरिस कंस्ट्रिक्ट, क्या करेगा, द प्यूपल पार्शियली और वी कैन से प्यूपल शॉर्टन्स so that right amount of light enter and the clean image is formed। क्या होता है जब हम बाहर खड़े होते हैं तो प्यूपल अपने साइज को छोटा कर लेता है। यहां पर देखो आपको दिख रहा है साइज कैसा हो गया, छोटा, जिससे एक राइट अमाउंट, एक कम अमाउंट लाइट का अंदर एंटर करेगा और हमें इमेज जो है वो साफ सुथरी दिखाई देगी। और इसी में क्या होगा, वेयर इज इन डार्क रूम प्यूपल एक्सपेंड। तो देखो जैसे अंधेरे कमरे में जाएंगे तो क्या होगा, इसका साइज जो है बढ़ जाएगा। देखो साइज बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, और साइज इंक्रीज होगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर जाए और हमें एक क्लियर इमेज दिखाई देने लगे। तो चलो ये बात भी समझ में आ गई कि रात के समय में आंखों को साइज यूं करके बढ़ के हो जाता है और दिन में कम क्यों हो जाता है। लेकिन सर थोड़ी देर पहले बताया था वी हैव अ पेयर ऑफ आई। लेकिन एक बात बताओ सर, ईश्वर बड़ा सोच समझ के नहीं बनाते, थोड़ा सोच समझ लेते, एक आगे देते थे एक पीछे दे देते, हमें आगे का भी दिखाई देता पीछे का भी दिखाई देता, पीछे से कोई हमारी पीठ में खंजर नहीं घोंप पाता, होता है ना। क्योंकि हमने सुना है भैया धोखा काम मिलता है हमेशा पीठ पर, और पीछे भी आंख होती तो सर हम पीछे भी देखते, कोई हमें धोखा दे ही नहीं पाता पीछे से। लेकिन भाई एक चीज समझना, अगर ये आंखें दोनों सामने ना होती ना तो शायद हम सामने से धोखा खाते। सर ऐसा कैसे, हमें तो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता, फिर हम कैसे धोखा खाते। वो इसलिए कि ये जो आंखें जो आप सामने से देख रहे हो ना, जब ये पेयर में है अपने एक दूसरे से कुछ सेंटीमीटर की डिस्टेंस में, तो इसके दो फायदे होते हैं। एक तो वाइड व्यू मिलता है, वाइड व्यू से मतलब एक काम करो, एक आंख बंद कर लो ऐसे करके, अब तुम जब सामने देखोगे तो तुम्हें इस साइड वाला एरिया थोड़ा सा कम दिखाई देगा, और जैसे ही दोनों आंखें खुली तो यहां तक दिख रहा है भाई, एकदम से व्यू वाइड हो गया। और दूसरी बात, ये जब दोनों आंखें होती हैं तो हमें डेप्थ का अंदाज बिल्कुल क्लियर मिलता है, समझे कि नहीं, हमें डेप्थ का एक्यूरेट आइडिया मिलता है। अगर दोनों आंखें क्लियर ना हो तो हम डेप्थ को अच्छे से पहचान नहीं पाएंगे। तो क्या एडवांटेज है पेयर ऑफ आई का, तो यहां पर देखेंगे
टू इंक्रीज द हॉरिजेंटल व्यू, यहां से लेकर यहां तक हॉरिजेंटल व्यू बढ़ जाता है पेयर ऑफ आई की वजह से, एंड टू आई सेपरेट बाय अ फ्यू सेंटीमीटर इंक्रीजेस आवर एबिलिटी टू जज द डेप्थ। तो क्या करते हैं भैया, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ को, गहराई को, दूरी को जज करने में मदद करते हैं पेयर ऑफ आई। तो अब क्लियर हो जाएगा बेटा, ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो अगला टॉपिक है पावर ऑफ अकोमोडेशन। सर पावर 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 क्या है ये पावर? तो भैया हमने आपको बताया हमारे लेंस में एक स्पेशलिटी है। क्या स्पेशलिटी है? ये अपने फोकल लेंथ को कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है, स्पेशल कैरेक्टर है, यही पावर है। तो इसमें क्या फायदा होगा? तो इसमें ये फायदा होगा, इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। मतलब जो ह्यूमन आई की स्पेशलिटी है कि अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है, चेंज करने की एबिलिटी को ही कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो देखो, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस, जो हमारी आंखों का लेंस है, टू चेंज इट्स पावर, ये अपनी पावर को चेंज कर सकता है, टू अकोमोडेट द नियर एंड फार ऑफ डिस्टेंस ऑन द रेटिना इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। मतलब हमारे लेंस की ये जो एबिलिटी, ये अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है, जिससे दूर के ऑब्जेक्ट की भी इमेज रेटिना पर बनती है, पास के ऑब्जेक्ट की भी इमेज रेटिना पर बनती है, और इसी स्पेशल एबिलिटी को पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। एक चीज और, कि मान लो कोई ह्यूमन आए जिसकी आंखें बिल्कुल हेल्दी हैं, बिल्कुल मस्त, एकदम हेल्दी, बढ़िया, ठीक है, सब कुछ फर्स्ट क्लास दिखाई दे रहा है, तो क्या होता है, इनके लिए भी लेकिन एक रेंज डिसाइड होती है, एक विजन का एक क्लियरेंस है कि कितने पास का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा और कितने दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर देगा। तो एक हेल्दी आई के लिए वो नियरेस्ट पॉइंट जहां ऑब्जेक्ट सबसे अच्छा दिखाई देता है, वो पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, और फारेस्ट पॉइंट, सबसे दूर का पॉइंट जिसको हम क्लियर देख सकते हैं, वो होता है इंफिनिटी। तो रेंज ऑफ विजन जो होता है भाई साहब, वो होता है 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। तो देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, फॉर अ हेल्दी ह्यूमन आई विजिबल रेंज इज फ्रॉम, हेल्दी ह्यूमन आई के लिए जो विजिबल रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है? 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी। तो भैया वो पास का पॉइंट जिस पर ऑब्जेक्ट सबसे अच्छा दिखाई देता है उसको कहते हैं नियर पॉइंट, कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और वो फार पॉइंट जहां ऑब्जेक्ट सबसे क्लियर दिखाई देता है उसको हम कहते हैं फार पॉइंट, और इसको हम कहते हैं, ये कौन सी जगह हो सकती है? ये हो सकता है इंफिनिटी। कहां तक जा सकते हैं इसमें हम? इंफिनिटी। तो आई होप कि ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ह्यूमन आई से रिलेट करती सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं आई डिफेक्ट, मतलब आंखों में कुछ ना कुछ कमियां, या तो जन्मजात हो सकती हैं, जन्म से हो सकती हैं, या हो सकता है बाद में आ जाए, जिनमें से कुछ विशेष डिजीज जो अक्सर हमें देखने को मिलती हैं बच्चा, उनमें हम सबसे पहले देखते हैं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। फिर हमें जो देखने को मिलती है वो है प्रेसबायोपिया, फिर आता है कलर्डनेस, कलर ब्लाइंडनेस, पॉइंट ब्लाइंडनेस, और लास्ट में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैटरेक्ट। लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे? कैटरेक्ट पढ़ेंगे। तो आई होप कि अब यहां तक ये सारे डाउट्स जो हैं वो आप क्लियर कर लेंगे, सारे डाउट्स जो हैं वो आप क्लियर कर लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला आई डिफेक्ट, दैट इज मायोपिया। तो देखना, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, देखना टॉपिक कौन सा पढ़ने वाले हैं? मायोपिया, जिसको हम कहते हैं नियर साइट। नाम से ही समझ में आ रहा है, लेकिन धोखा खा जाएंगे अभी। नियर साइटनेस मायोपिया, सर पास का दिख नहीं रहा होगा, लेकिन उल्टा होता है यहाँ पर। नियर साइटनेस में पास का तो एकदम बढ़िया, मस्त, बड़ा बड़ा एकदम क्लियर दिखाई देता है, लेकिन दूर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो उतना क्लियर दिखाई नहीं देते। सर ऐसा भी होता है जब नियर साइटनेस है फिर भी होता है? ऐसा ही है। तो क्या करते हैं बेटा, नियर साइटनेस में हम याद रखेंगे कि नियर बाई ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखाई देते हैं, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देते। तो देखो, मायोपिया इज द डिफेक्ट, ये एक ऐसा डिफेक्ट होता है ऑफ विजन ड्यू टू विच, जिसकी वजह से अ पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, पास के ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखाई देते, मस्त एकदम चकाचक, लेकिन बट अनेबल टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देते। फिर से एक बार, पास के ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखाई देते लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देते, इसी को हम कहते हैं मायोपिया। और यहां पर क्या होता है एक्चुअली में, कि जो फार पॉइंट होता है भाई, एक नॉर्मल आई का फार पॉइंट कितना होना चाहिए? इंफिनिटी। इंफिनिटी का ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई देते हैं, लेकिन एक जो मायोपिक डिजीज वाली ह्यूमन आई होगी उसका फार पॉइंट लेस देन इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी से थोड़ा सा कम। क्यों होता है सर ये डिजीज? इसके पीछे कोई रीजन? तो इसके पीछे का रीजन मैं समझाता हूं। जैसे कि हमारी एक नॉर्मल आई है, जिसमें क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट से लाइट रेजेस आई और रिफ्लेक्ट होकर कहां चलेंगी? रेटिना पर, और रेटिना पर इमेज बन जाएगी, ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देने लगेगा। लेकिन क्या हो, किसी कारण की वजह से ये जो कर्वेचर है ह्यूमन आई का, ये थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए,
अब लाइट रे कहां बन रही थी, मतलब कहां पर कंबाइन हो रही थी, यहां पर, लेकिन कर्वेचर पीछे चला गया जिसकी वजह से रेटिना कहां चली गई, पीछे। मतलब ये जो इमेज बन रही है वो कहां बन रही है, रेटिना से पहले, और रेटिना से पहले इमेज बन जाएगी, मतलब रेटिना पर तो इमेज बनेगी नहीं, और अगर रेटिना पर इमेज नहीं बनेगी तो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। क्लियर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। तो इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस ड्यू टू विच फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज रिड्यूस। तो क्या होता है कि कर्वेचर बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से फोकल लेंथ कम हो जाती है, इमेज रेटिना से पहले बन जाती है और ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता। सर और कोई इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ आईबॉल, यहां से डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा तब भी फोकल लेंथ कम हो जाएगी, कर्वेचर बढ़े या डायमीटर बढ़े दोनों ही कंडीशन फोकल लेंथ कम हो जाएगी, इमेज रेटिना से पहले बन जाएगी। तो क्या करें सर, कोई और उपाय तो होगा ना इसका, तो बहुत सिंपल उपाय है, हम इसके लिए यूज करते हैं कॉनकेव मिरर। ये चूंकि डाइवर्जिंग होता है तो लाइट रे को थोड़ा थोड़ा सा दूर कर देता है, जब थोड़ा थोड़ा सा दूर कर देता है तो लेंस से दोबारा एकदम से रिफ्लेक्ट होकर ये रेटिना पर मिल जाती हैं, और जब रेटिना पर मिल जाएगी, इमेज रेटिना पर मिलेगी तो ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगता है। तो मायोपिक आई के लिए सॉल्यूशन है कि हमें एक कॉनकेव लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक उल्टा दूसरा होता है बेटा, दूसरी डिजीज है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम कहते हैं फार साइटनेस। और क्या होता है कि दूर के ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखाई देते हैं लेकिन पास का ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर दिखाई नहीं देता। और सर अगर पास का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देता तब क्या करेंगे, इसके पीछे क्या रीजन है, तो वो भी बताते हैं। तो देखो ध्यान से कि हाइपरमेट्रोपिया इज द डिफेक्ट, ये ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन है ड्यू टू विच, जिसकी वजह से अ पर्सन कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट दूर के ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली दिखाई देते हैं बट अनेबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, लेकिन पास के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देते हैं। द नियर पॉइंट ऑफ आई सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया इज मोर देन 25 सेंटीमीटर। जब आपने देखा था कि मायोपिया की बात कर रहे थे तो फार पॉइंट इंफिनिटी से कम हो गया था, यहां नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है। तो कॉजेज क्या है बेटा, इसमें क्या होगा, देखो जनरली एक ह्यूमन आई की इमेज जो बनती है वो रेटिना पर बनती है, यहां क्या हो जाएगा, कर्वेचर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, कर्वेचर छोटा हो जाएगा तो इमेज कहां बनेगी, रेटिना के बाहर, रेटिना के बाहर, और रेटिना पर इमेज नहीं बनेगी तो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। अब क्या करें, इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है हम एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स। ये क्या करता है, ये लाइट रेजेस को कन्वर्ज कर देता है, पास ला देता है, और पास लेता है तो दोबारा जब ह्यूमन आईज से वो रिफ्लेक्ट करेंगी तो उनकी इमेज बनेगी रेटिना पर और ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई देने लगता है। तो भैया अगर आपको फार साइटनेस है, अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया है तो करेक्शन के लिए हम यहां पर कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। चलो सर, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों तो डाउट क्लियर हो गए। अब ये बताओ ये कौन सी नई बला है जिसको हमने कहा प्रेस बायोपिया। तो भैया अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पास और दूर दोनों ही नहीं दिखाई दे रहे, सर मैंने देखा मेरे दादाजी जो है ना उनको ना पास का क्लियर दिखाई देता है ना दूर का, अब एज हो गई है ना, बुढ़ापा आ गया, कमजोरी है, इसकी वजह से दिक्कत है। तो एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको पास और दूर दोनों ही ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देते, ना पास का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है ना दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है, तो उस आई डिजीज को हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। क्या कहते हैं इसको हम, प्रेस बायोपिया। एंड दिस डिफेक्ट इज कॉमन इन ओल्ड पीपल। ये जनरली कहां देखने को मिलता है, ओल्ड पीपल्स में। और किसको देख सकते हैं, और कहां कहां, इट इज कॉज्ड बाय द बीकिंग इन सिलेरी मसल। क्या होता है, बीकनिंग इन स्लेरी मसल, बीकनिंग इन स्लेरी मसल, स्लेरी मसल्स का कमजोर हो जाना जिसकी वजह से वो जो ह्यूमन आई लेंस था उसके साइज को एडजस्ट नहीं कर पाते, तो ना पास का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है ना दूर का। तो इन दिस डिफेक्ट बोथ द नियर पॉइंट एंड द फार पॉइंट आर अफेक्टेड, दोनों ही अफेक्ट कर जाते हैं। और इसका करेक्शन जो होता है वो होता है एक बाइफोकल लेंस से। सर बाइफोकल से क्या मतलब है कि भैया हम एक ऐसा चश्मा यूज करते हैं जिसमें हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस यूज होते हैं, पास के लिए भी और दूर के विजन के लिए भी। तो इट इज करेक्टेड विद द हेल्प ऑफ बाइफोकल लेंस विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। तो मैंने आपको पहले ही बताया एक बाइफोकल लेंस का हम यूज करेंगे, लेंस की जगह पर यहां पर लेंस हो जाएगा, बाइफोकल लेंस का यूज करेंगे, और ये कॉम्बिनेशन होगा जिसमें हमारा कॉन्वेक्स लेंस भी होगा और कॉनकेव भी होगा। तो हमारा जो नियर साइटनेस है और जो फार साइटनेस है दोनों से हमें निजात मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट आई डिजीज जो हम पढ़ेंगे वो है कलर ब्लाइंडनेस। ये बड़ा स्पेशल केस है। जैसा कि हमने देखा कि जनरली ऐसा हमने क्या कहा था कि दुनिया की खूबसूरती को हम इन आंखों से देख पा रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले कर रही हैं वो प्ले करती हैं हमारी कुछ ये सेल्स।
ये जो कलर सेंसिटिव सेल्स होती हैं, ये जो कलर सेंसिटिव सेल्स है, इन्हीं की वजह से वो कलर हमें क्लियर दिखाई देते हैं। तो होता क्या, देखना, कलर ब्लाइंडनेस इज अ कंडीशन वेयर अ पर्सन कैन डिफिकल्टी डिस्टिंग्विश बिटवीन द सर्टेन कलर्स। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो कलर के बीच में अंतर ही नहीं कर पा रहा, उसको कलर ठीक से दिखाई नहीं दे रहे, उसको कलर पहचान में ही नहीं आ रहा, उसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। और ये होता किसकी वजह से? या तो बेटा ये इनहेरिटेड हो सकता है, बर्थ से किसी को मिल सकता है, अपने मदर फादर से मिल सकता है, अपने पेरेंट्स से मिल सकता है, बट समटाइम इट कैन बी कॉज्ड बाय द डिजीज और आई इंजरी। और लेकिन कभी कभी ये आंखों में छोटी मोटी बीमारी या फिर आंखों में किसी इंजरी की वजह से भी हो सकता है। और ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, कि कोई व्यक्ति ऐसे हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं जो रेड और ग्रीन में डिफरेंस नहीं कर पाते। लाइक यहाँ देखो, ये जो एक नॉर्मल आई से देखने पर हमें एप्पल रेड दिख रहा है, लेकिन अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो उसको कुछ इस तरह से दिखेगा। अब उसको कलर जज नहीं होगा कि ये रेड है या ग्रीन है या कैसा है। अब ये सिग्नल के कलर हमें तीनों अलग अलग दिखते हैं, रेड येलो ग्रीन, लेकिन जो उसको कलर ब्लाइंडनेस है उसको ये तीनों कलर कुछ इस तरह से दिखने वाले, वो नहीं बता सकता कि सिग्नल कौन सा है, रेड है कि येलो है कि ग्रीन है, कौन सा जल रहा है, वो नहीं बता सकता। यहाँ पर देखो एक ग्रीन लीव है, इसको भी कुछ इस तरह से देख पाएगा, तो इसी को हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। किस किस की वजह से, किस किस की वजह से? तो इनसाइड द रेटिना ऑफ अवर आई देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन सेल्स। इसमें 3 कोन सेल्स होती हैं, एक होती है रेड कोन सेल, एक ग्रीन और एक ब्लू। और जब ये अफेक्टेड होती है, इसी की वजह से आता है हमें कलर ब्लाइंडनेस। अब एक बात और, सर क्या करें जिसकी वजह से इसको हम थोड़ा सा दूर कर पाए? देन आई हैव टू सजेस्ट, देखना, आई हैव टू सजेस्ट, क्या करें क्या करें क्या करें? डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर कह देते ना कभी कभी, आई एम सॉरी, हम आपके बेटे को नहीं, यहाँ तो नहीं बोले, लेकिन यहाँ क्या होता है कि एक्चुअली में डॉक्टर के पास हम जा तो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो हम कह सकते हैं देयर इज नो परमानेंट कर्व फॉर अ इनहेरिटेड कलर ब्लाइंडनेस, कि अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, वो भी इनहेरिटेड, तो इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो है ही नहीं, ठीक है ना। हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कलरफुल ग्लासेस यूज करके थोड़ा बहुत इसमें सुधार ला सकते हैं, लेकिन कोई इसका स्थायी इलाज नहीं। चलो अब हम बात करते हैं पॉइंट ब्लाइंडनेस की। सर ये क्या होता है? सब कुछ अच्छा होता है, बीच में एक काला टीका। काला टीके से क्या मतलब है सर? जैसे कि आप इस विजन को देखिए, खूबसूरत सा विजन दिख रहा है, अच्छे अच्छे पहाड़, अच्छे अच्छे बादल, हरे भरे पेड़, हरा भरा ग्राउंड, लेकिन बीच में एक काला टीका दिख रहा है। बस यही है बेटा पॉइंट ब्लाइंडनेस। मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको पूरी की पूरी इमेज सबसे क्लियर दिखाई देती है, लेकिन बीच का एक पर्टिकुलर पार्ट जो है वो विजन में नहीं आता, उसको वो क्लियर नहीं देख पाता। इसी को कहते हैं पॉइंट ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं इसको हम? पॉइंट ब्लाइंडनेस। तो देखो, पॉइंट ब्लाइंडनेस मीन, इसका मतलब है मिसिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ व्हाट यू सी, कि तुम जो देख रहे हो उसका एक पर्टिकुलर स्मॉल पार्ट जो है वो मिसिंग है, लाइक अ टाइनी ब्लाइंड स्पॉट, लाइक अ टाइनी ब्लाइंड स्पॉट लाइक दिस। इसी को कहते हैं पॉइंट ब्लाइंडनेस। और इस पॉइंट ब्लाइंडनेस का भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर ये किसी को हो जाता है तो इसको हम करेक्ट नहीं कर सकते। चलो ओके, अब एक और लास्ट टॉपिक, इसके बाद टॉपिक है लेकिन लास्ट डिजीज, जिसको हम कहते हैं कैटरेक्ट। सर क्या होता है कैटरेक्ट? तो इसको हम कहते हैं मोतियाबिंद। क्या कहते हैं इसको हम? मोतियाबिंद कहते हैं। सर मोतियाबिंद तो मेरे दादू को भी था, मेरी दादी को भी था, मेरे चाचा को हो गया था। हो जाता है, अक्सर हो जाता है सीनियर एज में, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आंखों में ये डिजीज होना बहुत कॉमन बात है। होता क्या है इस डिजीज में? तो एक्चुअली में आंख के जो लेंस है, जो क्रिस्टलाइन लेंस है, इसके ऊपर एक ब्लरी व्हाइटिश लेयर चढ़ने लगती है। और ये व्हाइटिश लेयर क्या करती है? जब व्हाइटिश लेयर, भाई लेंस जो है वो ट्रांसपेरेंट टिश्यू है, लाइट लेयर को बढ़िया कंप्लीट रिफ्लेक्ट करके रेटिना पर इमेज बना रहा है, लेकिन जब उसके ऊपर ये व्हाइटिश लेयर आ जाएगी तो फिर हमें विजन उतना क्लियर दिखाई नहीं देगा, हल्का ब्लरी विजन आएगा, हम पास का दूर का कुछ भी क्लियर नहीं देख पाते हैं। कैटरेक्ट, तो देखो, अ कैटरेक्ट इज अ क्लाउडिंग ऑफ द नॉर्मली क्लियर लेंस ऑन द आई। आंख का जो नॉर्मल लेंस होता है उसके ऊपर क्या हो जाती है? क्लाउडिंग हो जाती है, विच कैन लीड द ब्लरी और हैजी विजन, जिसकी वजह से जो विजन है वो हमें साफ सुथरा दिखाई नहीं देता। किसकी वजह से होता है? मेनली एजिंग की वजह से। किसी की आंख में कोई इंजरी वगैरह हो जाए तब भी ये देखने को मिल सकता है, या फिर हमें कोई बीमारी हो जाए लाइक डायबिटीज वगैरह, तब भी ये पॉसिबिलिटीज है कि हमें कैटरेक्ट हो जाए। लेकिन सर क्या पॉइंट ब्लाइंडनेस की तरह और कलर ब्लाइंडनेस की तरह इसका भी कोई इलाज नहीं है? फिर क्या अंधे ही हो जाएंगे? नहीं,
इसका इलाज है। तो हम क्या करते हैं, बाय सर्जरी, हम सर्जरी के थ्रू देखो ये बढ़िया से डॉक्टर साहब है तो ये इलाज करें। ये सर्जरी क्या करके क्या करेंगे, ये जो हमारे आई लेंस के ऊपर व्हाइटिश लेयर होती है इसको एक आर्टिफिशियल लेंस से रिप्लेस कर देते हैं, व्हाइटिश लेयर हट जाती है, ऑब्जेक्ट फिर से क्लियर दिखाई देने लगता है। तो कैसे होगा, कैटरेक्ट इज करेक्टेड बाय सर्जरी वेयर द क्लाउडी लेंस इज रिप्लेस्ड विद एन आर्टिफिशियल लेंस। ये जो क्लाउडी लेंस होता है इसको एक आर्टिफिशियल लेंस से रिप्लेस कर देते हैं और विजन हो जाता है एकदम शानदार, बिल्कुल साफ सुथरा। ओके तो सर कैटरेक्ट हो गया क्लियर। अब आएंगे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो देखो हमारा लास्ट टॉपिक में सबसे पहले पढ़ेंगे नियर पॉइंट। सर थोड़ी देर पहले ही तो आपने बताया था कि नियर पॉइंट मतलब सबसे पास का वो पॉइंट जिस पर ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है एक स्वस्थ आई के लिए। तो देखो द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली, मोस्ट क्लियरली, सबसे क्लियर जो दिखाई देता है। अब देखो ऐसे मेरे पास एक बुक है, इसको अगर मैं यूं करके पढ़ता हूं तो मेरे को सब कुछ क्लियर दिखाई देता है, लेकिन इसी बुक को अगर मैं यूं करके पास लाता जाऊं तो क्या मुझे विजन उतना क्लियर दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि पास वाले ऑब्जेक्ट के भी क्लियर विजन की एक रेंज है और उस रेंज को ही हम कहते हैं नियर पॉइंट। और हेल्दी आईज के लिए जो नियर पॉइंट होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। सर दूर का भाई साहब यहां से लेकर सूरज तक देख रहे हो और कहां तक का देखोगे? सर बगल में पड़ोसी का घर तो नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि बीच में दीवारें आ गई, वरना तो तुम पाकिस्तान का भी देख लोगे। समझ में आया? तो देखो यहां से क्या बता रहे, द फारेस्ट डिस्टेंस और पॉइंट, सबसे दूर का वो पॉइंट एट विच वी कैन सी क्लियरली, जहां में सब कुछ बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है उसको कहते हैं फार पॉइंट। और एक नॉर्मल आई के लिए, एक हेल्दी आई के लिए जो फार पॉइंट होता है वो होता है इंफिनिटी। तो अब हम बात करेंगे रेंज ऑफ विजन, मतलब वो रेंज जिसमें हम क्लियरली देख पाते हैं। कहां से कहां तक क्लियर देख पाते हैं? तो नियरेस्ट पॉइंट और फार पॉइंट जहां तक हम क्लियर देख पा रहे हैं उसी को कहते हैं रेंज ऑफ विजन। नियरेस्ट पॉइंट कौन सा था? नियर पॉइंट कौन सा था? 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट कौन सा था? इंफिनिटी। तो 25 सेंटीमीटर से लेकर इंफिनिटी तक की डिस्टेंस को ही हम कहते हैं रेंज ऑफ विजन। यहां तक क्लियर हो गया? तो चैप्टर हो गया समाप्त। आई होप कि सारे बच्चों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। अब आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपने मिशन 100 की सीरीज को नहीं देखा है, प्रीवियस लेक्चर अब तक नहीं देखे, कर क्या रहे हो भाई? जल्दी जाओ, फटाफट प्लेलिस्ट को फॉलो करो और जल्दी से इसको कंप्लीटली रिवाइज कर जाओ। मैं मिलता हूं आपसे नए लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।